चलिए, अब इसमें स्पेशल केसेस देखना है हमको। देखो इधर बेटा, केस नंबर 1, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। पहला केस जो हम देखने वाले हैं वो ये रहेगा कि हमें रिवर को क्रॉस करना है कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में। तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगी, उसको क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये है हमारी विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, रिवर की जो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेगी। रिवर को कुछ नहीं कर सकते आप, उसके डायरेक्शन को, उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है ना। तो फिर हमारे हाथ में क्या है, स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। हम चाहे तो एंगल बदल सकते हैं, हम चाहे तो उसका वैल्यू बदल सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा स्विमर कम से कम टाइम में पहुंचे। अब वो देखो उधर, फ्रॉम 1, टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो W अपॉन VSR cos थीटा, है ना। हमारे पास टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है VSR, W अपॉन VSR cos थीटा, वेयर W स्टैंड्स फॉर विड्थ ऑफ रिवर, VSR वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, है ना, या विड्थ ऑफ द रिवर। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि टाइम कम से कम हो, टाइम कम से कम हो, तो ये डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। बोले ये कैसे क्या हो सकता है? जी हाँ, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसका आंसर छोटा आता है। बोले कैसे? तो देखो 100 अपॉन 2 क्या होगा? अरे आता ना भैया, 100 अपॉन 100 अपॉन 4 25, 100 अपॉन 5 क्या होगा? 20। तो अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है और ये आंसर कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, आया ना। तो भाई अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो हमारा ये टाइम कम होता चला जाएगा। अब अगर टाइम कम करना है तो डिनोमिनेटर को बड़ा कैसे कर सकते हैं? बोले एक तो VSR बढ़ा के, रिवर स्विमर अपनी वेलोसिटी बढ़ाकर कर सकता है, मगर स्विमर की वेलोसिटी भी एक हद तक बढ़ा सकते हैं, है ना। एकदम मोटर बोट की स्पीड से भाग नहीं सकता हो। तो बोले फिर उसके हाथ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, आसान है, जो बदल सकता है, वो है एंगल। अगर वो एंगल बदलेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बदलेगी, थीटा के बदलने से कॉस थीटा बदलेगा और उससे क्या होगा, टाइम बदल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूँगा फॉर टी टू बी मिनिमम, अगर आप चाहते हैं कि टी की वैल्यू कम से कम हो, कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम लेवल पे जाना चाहिए। और ये मैक्सिमम लेवल पे कब जाएगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। कॉस थीटा की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 1 है। और वो कब पॉसिबल है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्विमर को एंगल 0 डिग्री रखकर तैरना पड़ेगा। अब एंगल 0 डिग्री मतलब क्या? मतलब इसी डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर शुड बी दिस, है ना। रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आप देख सकते हैं, ये इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
और इससे होगा क्या कि हमारा जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। मतलब जो बंदा ग्राउंड पे खड़े रहकर उसको देख रहा है वो ये देखेगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में है ना। और ये डायरेक्शन ने एंगल कितना बताया ग्राउंड के साथ, मान लो 5 एंगल बनाया इसने, है ना। वो ये देखेगा कि जमीन के साथ इतने एंगल से वो उधर तैरते हुए जा रहा है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा देखेगा। तो हम कहां पहुंचते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, रिवर के उस किनारे पे कहां पहुंचेंगे हमको उससे कुछ मतलब नहीं। हमें मतलब है कम से कम टाइम में पहुंचना। हमें मतलब कैसे है, कम से कम टाइम में पहुंचना, बस मेरे को वो चाहिए। तो कम से कम टाइम में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखना पड़ेगी। आई क्या बात समझ में आपको? अच्छा ठीक है। और आप उस सिचुएशन में स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड की स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो भी निकाल सकते हैं। बोले कैसे? तो देखो ये पार्ट कितना है, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना पार्ट है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, VSR के बराबर ही रहेगा वैल्यू में। देखो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा कि नहीं बन रहा। तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर। अगर मैंने इसको इधर ला लिया तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर। फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर। मतलब भाई आपके स्विमर की वेलोसिटी अगर आपको निकालना है कि भाई ठीक है आप चाहते हैं कम से कम टाइम में पहुंचना, है ना, और आपकी जो रिवर है इतनी इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, इतनी वेलोसिटी ऑफ रिवर इतनी है, और ग्राउंड से देखने पर स्विमर की वेलोसिटी इतनी है, तो इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पर से भी आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ से ये 2 चीज़ें निकलती हैं। मगर अक्सर एक और चीज़ पूछे जाती है, वो है एंगल। ठीक है, अक्सर ये चीज पूछी जाती है कि हमारा स्विमर ऐसा तैरते हुए जा रहा है मगर पानी ने उसको इधर लेके चले गया, तो ग्राउंड से उसका कितना एंगल बन रहा है। देखो पूछना किस पे डिपेंड करता है कि कहां से एंगल पूछा है उसने, वर्टिकल पे पूछा है कि ग्राउंड से पूछा है। अगर ग्राउंड से देखा जाए तो ये कितना आ रहा, 5। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अगर आप ग्राउंड से एंगल निकालना चाहते हैं तो वो आएगा tan of phi। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या आएगा, VSR, और उसका एडजेसेंट साइड क्या आएगा, VRG। तो phi इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ VSR अपॉन VRG। तो ये है phi की वैल्यू, ये है एंगल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि आपका ग्राउंड के साथ इतना एंगल होना चाहिए जिस, और आप देखिए सॉरी एंगल नहीं ग्राउंड के साथ, जब आप यहाँ से ऐसा तैरते हुए जाएंगे तो देखने पे लगेगा कि ज़मीन से आप इस तरफ जा रहे हैं और ग्राउंड के साथ वो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और इस फॉर्मूले से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर था हमारा फॉर्मूला केस नंबर 1, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब अगला जो हमारा केस सेकेंड आने वाला है उसमें क्या रहेगा कि टू क्रॉस द रिवर विद 0 ड्रिफ्ट। मतलब हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचना है, हमको उधर नहीं जाने का है। और टाइम कितना लग रहा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए कि मैं यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ पर ख़त्म करूँ। तो अब वो कैलकुलेट करते हैं, जब तक आप ये लिख लो।
हुआ। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू टी, है ना हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। अब जाहिर बात है रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हम चाहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा बाहर से खड़े रहकर स्विमर को देख रहा है तो वो ये देखेगा कि स्विमर ने यहाँ से तैरना स्टार्ट किया और वो यहाँ पहुँच रहा है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर वो सीधा तैरेगा तो वो तो पहुँचेगा नहीं, ऐसा पानी के फ्लो के डायरेक्शन में अगर जाएगा वो तो और उधर चला जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रॉस उल्टे डायरेक्शन में ऐसा तैरना पड़ेगा। तो मान लो कि वो कुछ एक पर्टिकुलर एंगल से यहाँ पर तैर रहा है और वो एंगल पकड़ लो थीटा, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये एंगल होने के कारण उसने देखा कि यहाँ क्या हुआ कि बाहर से देखने में ये पता चलता है कि हमारा जो स्विमर है असल में उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर वो पहुँच गया, और इसका ड्रिफ्ट कितना हुआ, 0। वो एग्जैक्ट ऑपोजिट पहुँचा, ज़रा सा भी राइट साइड में वो सरका नहीं। हमें मालूम है ड्रिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू टी। हम क्या चाहते हैं कि हमारा ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ड्रिफ्ट कितना है, 0 है। ज़रा इस फॉर्मूले में ये ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 डाल तो भाई, तो क्या हो जाएगा, वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। आया ना, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था हमारे पास। हमें ड्रिफ्ट क्या चाहिए, 0। मैंने ड्रिफ्ट को 0 डाला तो 0 इज इक्वल टू वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। अब टी को उधर लेके जा, वो भी हो जाएगा 0। बचेगा क्या, वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा। अच्छा आगे क्या, इसको उधर लेकर जा तो आपको बचेगा क्या, वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी। अच्छा साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, तो आप बोलेंगे भैया वी आर जी अपॉन वी एस आर, यानी थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वी आर जी अपॉन वी एस आर। आप अगर लोगे तो वो आपको दे देगा एंगल। बोले मतलब क्या, अरे देखो भाई सिंपल सी बात है, हमारा रिवर जो है इतनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, हमारा रिवर इतनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है और स्विमर इतनी वेलोसिटी से तैरते हुए जा रहा है ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी स्पीड से तैर सकता है, उसका दम इतना ही है। तो अब उसको कितने एंगल पे तैरना पड़ेगा, अब उसको कितने एंगल पे तैरना पड़ेगा ताकि वो डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंच सके। तो इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक और उसमें आता है कि रिवर की वेलोसिटी इतनी है, स्विमर की वेलोसिटी इतनी है, तो बाहर से खड़े रहने वाले बंदे को स्विमर की वेलोसिटी क्या लगेगी, है ना, वो पता लगाओ, यानी वीएसजी का पता लगाओ। देखो ये रिवर की वेलोसिटी, इसको कहीं भी घुमा सकते हैं आप, ये एरो को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ। ये भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डायरेक्शन वही है ना, ये भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया फिर से। इतना पार्ट क्या है, वीएसजी, इतना पार्ट क्या है, वीआरजी, इतना पार्ट क्या है, वीएसआर। तो मैं यहां लिख सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम वीएसजी का स्क्वायर प्लस वीआरजी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वीएसआर का स्क्वायर। और अगर मैंने क्या किया, इसको उधर लेके चले गया, वीएसआर का स्क्वायर माइनस वीआरजी का स्क्वायर, फिर मैंने इसका ले लिया स्क्वायर रूट,
तो VSR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर, और यहां जो मेरे सामने आया है ये फॉर्मूला आ गया है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। ये है एंगल निकालने का और वो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, कि ग्राउंड से देखने पर स्विमर की वेलोसिटी क्या लगेगी। आई क्या बात समझ में आपको? तो ये फॉर्मूले से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा केस सेकंड। नीट के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ये दो ही केसेस होते हैं, जेई के हिसाब से भी ये होते हैं। थोड़ा सा अगर जेई एडवांस में जाएंगे थोड़ा और बढ़ जाता है उसके अंदर, फिर वो आता है कि ज़रूरी नहीं कि यहीं पहुँचेगा। मान लो कि इधर पहुँच रहा है, इतने एंगल पे पहुँच रहा है, तो भाई बताओ एंगल क्या होना चाहिए स्विम करने का, वेलोसिटी क्या होना चाहिए। जेई एडवांस में थोड़ा सा बढ़ जाता है इसके अंदर, मेन एंड एडवांस में जो। लिख लो बेटा, सिर्फ दो ही केसेस है, एक मिनिमम टाइम का और एक है केस आपका जीरो ड्रिफ्ट का। ये दो केसेस याद रखो, है ना। मिनिमम टाइम के लिए थीटा की वैल्यू 0 होना चाहिए और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ VRG अपॉन VSR होना चाहिए। ओके, अमजद कुठे गेला? इसको बड़ा घूमने का शौक है, एक जगह बैठेगा नहीं चैन से। देखो, थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये चैप्टर हो गया, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। हाँ, बस वो सर्कुलर मोशन बाकी है, मगर जैसे कि आपको याद होगा मैंने बोला था उसको एक साथ लिंक करके मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलर लॉज ऑफ मोशन के सर्कुलर मोशन के साथ। अब ऐसा है, मैं अभी आपको डीपीपी दूंगा। वैसे टाइम कितना हो गया ना, तो इसके न्यूमेरिकल जो है अपन कल देखेंगे 2, और डीपीपी भी दूंगा आपको, वो आपको सॉल्व करके लाना है ना। आखिरी जो पार्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पार्ट था उस पर बेस्ड रहेगी आपकी ये डीपीपी। तो कल हम डीपीपी भी डिस्कस करेंगे। कल कौन सा दिन हो रहा? संडे ना? क्या टेस्ट है? सर ने बोले क्या?